आदिवासी मीणा संघ सेवा में भंवरलाल परमार ने दोस्तों ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर हर आदिवासी भाई और भारत देश के सभी लोगों ने उनकी तारीफ की। आप एक बार भाषण तो सुनिए, सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आपका 1872 से लगा करके 2011 तक के सेंसस में कौन कौन से कॉलम थे ये लिखा हुआ है। 1941 से पहले ट्राइब था, ट्राइब और रेस था। ट्राइब और रेस का मतलब आप समझ सकते हैं। ट्राइब और रेस, रेस का मतलब होता है नस्ल, पृथक नस्ल है उसको ट्राइब कहा गया था। और इसके बाद में आपको बता दूं मैं, ये जो 1961 में पहली बार SC ST लिखा गया, 1961 में पहली बार, और उससे पहले ट्राइब लिखा गया था। और 2011 का जो आप सबने जनगणना किया होगा, जो शिक्षक है उनको पता होगा, उन्होंने डाटा भरा था। तो 2011 में ये आपका कॉलम था, 7 नंबर का कॉलम था जिसमें रिलीजन लिखना था, और 8 नंबर का कॉलम था जिसमें SC ST लिखना था आपको। ये देख सकते हैं आप, ये 2011 का परफॉर्मा है। ये जो परफॉर्मा आपने भरा था, उस परफॉर्मा में 7 नंबर में कॉलम में रिलीजन लिखना था। आप आदिवासी लिखो, ट्राइब लिखो, भील लिखो, जो मर्जी है वो लिखो, सरना लिखिए, जो लिखना लिखिए, गोंडी लिखिए, जो लिखना लिखिए, कॉलम था। और ये 2021 का देख लीजिए, इसमें कॉलम ही हटा दिया। आप देख लीजिए, आपका 2011 में कॉलम था तो आदिवासी भी लिखा था, आदि भी लिखा था, एनिमिस्ट भी लिखा था, बेगा भी था, भील था, भूमिया था, बिरसा था, बोड़ा था, चिरांग था, और यहां तक कि सरना, गारो, खासी, सब रिलीजन, 81 रिलीजन के नाम का यह डाटा आया था। आपको बता दूं मैं, आदिवासी 86,000 था आंकड़ा, एनिमिस्ट 4100 था, भील 1300 के आसपास था, और सरना का मैं आंकड़ा बताता हूं। सरना 4,95,000 नहीं, इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 49 लाख आदिवासियों ने अलग सेपरेट धर्म का कॉलम में लिखा था। सबसे ज्यादा 50 लाख इतने लोगों ने अपना सेपरेट रिलीजन का डाटा दिया था गवर्नमेंट में, पर कॉलम था तब ना। अब 21 में तो कॉलम ही हटा दिया, लिखोगे कहां? आप लोग ट्राइबल लिखना चाहते हैं, आप लोग आदिवासी लिखना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी आदिवासी का धर्म का नाम लिखना चाहते हैं, कहां लिखोगे? यह है समस्या। इसके बारे में हमें जागृत होना होगा। यह कोई आसान बात नहीं है। हम लोगों को यह लास्ट पीढ़ी है, मैं 5 साल से बोल रहा हूं, आदिवासियों की लास्ट पीढ़ी है। इस पीढ़ी ने यदि समाज को जागृत कर दिया तो आदिवासी बचेगा, अन्यथा भारत भूमि से आदिवासी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। लाखों पीढ़ियों से, हजारों लाखों पीढ़ियों से आदिवासियों ने अपनी बोली बचाया, अपनी संस्कृति बचाया, अपनी लिपि बचाया, अपने कस्टम को बचाया, सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगा। ये बात कोई इतनी आसान नहीं है, ये समझना होगा हमें। सरकारें क्या चाहती है? आप लोग, कोई आदिवासी कांग्रेसी हो गया, कोई भाजपाई हो गया, कोई क्या हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, हमारे भील मुसलमान भी है। आपको तो बंटने की सूची है, और आपके विरोधी लोग हैं, वो आपके समाज को सदा सदा के विरुद्ध करना चाहते हैं। जिस तरीके से कई प्रजातियां वृक्षों की खत्म हो गई, कई प्रजातियां जानवरों की खत्म हो गई, कई
प्रजातियां पक्षियों की खत्म हो गई। इस तरीके से आदिवासी इस भारत भूमि की मूल मिट्टी है, मूल उपज है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हो तो ये पैसा क्यों दे रहे हो? किसने बताया था? अभी महेश जी ने बताया था ना। अरे हमारे हजारों लाखों भील जिनके घर का ठिकाना नहीं है, जिनको रोटी खाने का ठिकाना नहीं है, जिनके पहनने के कपड़े का ठिकाना नहीं है, यदि राजस्थान के मीणा आदिवासियों ने भीलों के बारे में सोचा होता। भंवरलाल परमार की आज मीटिंग है, ऐसा भीलों के एरिया में होता तो कितनी संख्या होती पता आपको? पता है? लाखों की संख्या में। तो आपका जागरण हो गया होता, हम लोग भी इधर आते। कितने समय से यहां बहुत सारे एक्टिविस्ट बैठे हैं मीणा कम्युनिटी के। 2008 में कोटा में एक आदमी मेरे को मिला था, रामकेश मीणा। उन्होंने आपको कहा था हमारी कम्युनिटी को जोड़िए, हमारे समाज को जागृत करिए। 12 साल निकाल दिया। ये तो गनीमत समझो। एक महिला ने हमको इनवाइट किया, बार बार निवेदन किया, आपको छुट्टी की समस्या है लेकिन आपको आना ही पड़ेगा, तब जाके हम आए हैं। अभी भी बहुत लेट हो गए हम लोग। जिस तरीके से हमारे भील आदिवासी पिन पॉइंट जानकारी देते हैं, यहां पर 8 से 10 भील आदिवासी ऐसे बैठे हैं जो पिन पॉइंट जानकारी देते हैं। आप भील खेलने नहीं देंगे आपको। इस तरीके से आपको जानकार होना होगा, अच्छा बोलना सीखना होगा, और वो जानकारी क्लियर होनी चाहिए, वो जानकारी झूठ नहीं होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, ये हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में स्पष्ट लिखा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2, उसमें लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके ऊपर हिंदू मैरिज लॉ लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि वो अपने पूजा विधान में आदिवासी पुजारी से ही पूजा करवाते हैं, इसके अलावा नहीं। आप किसको बुलाते हैं? बाहर करना चाहेंगे। वैसे हमारे भील लोग आदिवासी, हमारे भील आदिवासी मांग कर रहे मीणाओं को तो बाहर किया जाए, है ना? ये कह रहे नहीं कह रहे? अरे कोर्ट में फाइल दर्ज किया है हमारे लोगों ने, वो हमारे शेड्यूल एरिया के आदिवासियों ने नहीं किया है, आपके सिविल एरिया के आदिवासियों ने किया है। तो आपको आदिवासी रहना है कि नहीं रहना है? रहना है ना? तो 100 साल पहले आपके विवाह में कौन पूजा करता था? 200 साल पहले भी आपका पुजारी नहीं था क्या? होगा। ये देख लीजिए, पूरे देश के आदिवासी हैं, उनकी पूजा विधि वो आदिवासी स्वयं करता है। आप दूसरे से पूजा विधि क्यों करवा रहे? पहला सवाल सोचिए। मैं छोड़ दो ये नहीं कह रहा, सोचिए। दूसरी बात, हम आदिवासी लोग, पूरे भारत के आदिवासी लोग राइट सर्कल में फेरा लेते हैं। राइट सर्कल में परण फेरा लेते हैं, विवाह का फेरा। आप कौन से सर्कल में फेरा लेते हैं? लेफ्ट ले रहे, राइट? लेफ्ट ले रहे, तो बिल हमारे आदिवासी बराबर कह रहे हैं, आपको बाहर किया जाए। आप कह रहे हैं प्रकृति पूजक, तो प्रकृति का तो हर फेरा ऐसा चल रहा है, प्रकृति का हर फेरा ऐसा चल रहा है, आप ऐसा क्यों घूम रहे? हल चलाते हैं, हल चलाने के लिए 2 बैल चाहिए, बैलों को ऐसे घुमाओ, बैलों को ऐसे घुमाओ, घूमेंगे? आप क्यों घूम रहे हैं? आप तो इंसान है। जब बैल नहीं घूम रहा है, भाइयों कड़क तो नहीं लग रही है? मैं जानता हूं आप मेरा खून है, मेरे को पचा जाएंगे, मुझे पता है, मेरी शैली ऐसी, क्या करूं?
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेल ऐसे घूमता नहीं है, ये पृथ्वी ऐसा घूम नहीं रही है, ये चंद्रमा ऐसा घूम नहीं रहा है। पेड़ों पर बेल भी ऐसे घूमती नहीं है, पेड़ों पर बेल भी राइट चलती है। हमारे गोंडवाना के भाइयों ने तो घड़ी भी राइट चलने वाली बनाई है, घड़ी राइट। तो आप लेफ्ट विवाह क्यों कर रहे हैं, विवाह फेरा क्यों ले रहे हैं? अभी इसमें जो भी कुंवारे बच्चे हैं, आप लोगों के कोई पूजा नहीं करता, मेरे को बुला रहा, मैं भी कोटवाल हूं, मैं पूजा करूंगा और आपको लेफ्ट नहीं घुमाऊंगा, राइट घुमाऊंगा।